नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी किसी म्यूजिकल चेयर के समान हो गई है जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। वास्तव में इन दोनों के पास एक तकिया है जो राहुल गांधी कभी सोनिया गांधी की तरफ उछालते हैं और कभी सोनिया गांधी राहुल गांधी की तरफ उछालती हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चलती है। उनके इर्द गिर्द लोग भी हैं, युवा नेता हैं, बड़े बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन वो सब ताली बजाने के लिए हैं। वो सब सिर्फ ताली बजाते हैं। तकिया सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ में ही होता है। सत्ता की चाबी जिसको बोल सकते हो आप, वो सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ में ही होती है। आला कमान वही है। दोस्तों, पुत्रमोह चीज़ ही ऐसी है। पुत्रमोह में व्यक्ति सच देखना नहीं चाहता या फिर वो देखता नहीं है। पुत्रमोह में धृतराष्ट्र ने अपने पूरे कुरुवंश का नाश लगा दिया। सोनिया गांधी भी ठीक वही कर रही हैं, कांग्रेस का सत्यानाश करने पर तुली हैं। हर उस युवा नेता को दरकिनार किया जा रहा है, हर उस युवा नेता की बलि चढ़ाई जा रही है जो राहुल गांधी से ज़्यादा योग्य हो सकता है, ज़्यादा काबिल हो सकता है। हर उस युवा नेता के टैलेंट को दरकिनार किया जा रहा है जो राहुल गांधी के भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने के राह में रोड़ा बन सकता है। उन सबको किनारे लगाया जा रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस जो युवा नेता हैं, कांग्रेस के कर्मठ नेता हैं, युवा हैं, मेहनती हैं, उनके पास दो रास्ते बनते हैं। एक ये कि वो अपना पूरा जीवन कांग्रेस की चाटुकारिता या गांधी परिवार की चाटुकारिता में बिता दें। दूसरा, अपना खुद का एक नया रास्ता बनाएं, अपना भविष्य तलाशें, अपना रास्ता ही अलग कर दें, जैसे कभी एक ज़माने में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था। ममता बनर्जी ने अपना रास्ता पश्चिम बंगाल की ओर चुना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। कांग्रेस की चाटुकारिता या राहुल गांधी की चाटुकारिता उन्होंने नहीं की। लेकिन दोस्तों, ये जो गांधी परिवार की चाटुकारिता रही है कांग्रेस में, ये बहुत पुरानी परंपरा रही है, बहुत दशकों से चली आ रही है। जब से शायद देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की स्थापना होने के बाद जब देश आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो ये स्थितियां कमोबेश वैसी ही रहीं। बीच में एक बार मौका आया, एक या दो बार, जब ऐसा हुआ कि गांधी परिवार के अलावा दूसरे नेताओं को नेतृत्व करने का मौका मिला, लेकिन वो बहुत दिन चला नहीं। दोस्तों, गांधी परिवार ने ही हमेशा सत्ता की कमान अपने हाथ में रखी, सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखी। आप 1984 का उस समय याद कीजिए जब कांग्रेस में दो कद्दावर नेता हुआ करते थे, दोनों युवा थे। उनमें से एक माधवराव सिंधिया थे और दूसरे राजेश पायलट। लेकिन जब प्रधानमंत्री पद का मौका आया, प्रधानमंत्री बनने का मौका आया, तो एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया जिसका कोई राजनीतिक इतिहास ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूँ राजीव गांधी की। राजीव गांधी को उस जमाने के दो बुजुर्ग नेता, एक तो मोतीलाल वोरा और एक विद्याचरण शुक्ल, और बहुत सारे हैं जिनका पूरा जीवन गांधी परिवार की चाटुकारिता में गुजर गया, उन लोगों ने मौका देखा और तुरंत जो है तो फिर से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। और वैसा करते भी क्यों ना, सिंपल सी थ्योरी है। उनका जो डेडिकेशन है वो गांधी परिवार से है, उनकी जो निष्ठा है वो गांधी परिवार से है। वो पूरी तरीके से वफादार हैं, तो सिर्फ गांधी परिवार के लिए वफादार हैं। और कहीं ना कहीं से इस चक्कर में सदियों से, हमेशा से, लगातार जो है तो वो युवा नेताओं जो हैं गांधी परिवार में, गांधी परिवार के इर्द गिर्द जो युवा नेता हैं, कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, उनका सम्मान घटने लगा, उनकी बेइज्जती होने लगी, उनको दरकिनार किया जाने लगा, और उनसे शायद ये सब सहन नहीं हुआ। दोस्तों, सन 2004 याद कीजिए। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी देश में, तो उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगा कि अब जो नेतृत्व है कांग्रेस का वो युवाओं के हाथ में होगा। अब उनको लगा कि अब कुछ होगा कांग्रेस का। क्योंकि अब कमान जो है युवाओं के हाथ में होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2004 के चुनाव में कांग्रेस के पास युवा नेताओं की फौज थी। आप याद कीजिए, जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से मिलिंद देवड़ा, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, और 2009 के चुनाव में सचिन पायलट राजस्थान से। ये सब युवा नेता थे, बाद में केंद्रीय मंत्री बने, सब स्ट्रांग थे, और लोगों को लग रहा था कि अब जो भविष्य की जो चाबी होगी कांग्रेस की, इन्हीं के हाथ में होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। पूरी की पूरी जो भूमिका है, मैंने अभी बताया आपको, कांग्रेस दो खेमे में बटी हुई है। एक खेमा है बुजुर्ग का, एक है युवा का। जो बुजुर्ग है उन्होंने राहुल गांधी के इर्द गिर्द इस तरह से एक आवरण बना दिया, इस तरह से उनको घेर लिया कि राहुल गांधी से कभी युवा नेता जुड़ ही नहीं सके। सिंपल सी थ्योरी है, राहुल गांधी को उठाने के चक्कर में जो युवा नेता हैं उस जमाने के 2004 के, जिनको मैंने अभी बताया, उन सबको इतना दबाया गया कि वो अपने आप का, अपने भविष्य को जाया समझने लगे, उनका भविष्य जाया होने लगा। याद करिए दोस्तों, 2004 से लेकर 2014 तक जो कांग्रेस थी बहुत मजबूत थी, स्ट्रांग थी। ये अलग बात है कि जैसे जैसे साल गुजरते गया वीकनेस आती रही। सिंपल सी थ्योरी है, पूरा का पूरा जो कांग्रेसी खेमा है बुजुर्गों का, वो राहुल गांधी पर केंद्रित हो गया।
जो युवा नेता थे उनको रोकने के कई प्रयास होने लगे, उनको राहुल गांधी तक या फिर सत्ता के गलियारे तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया गया। और इसका नतीजा ये निकला कि जो राहुल गांधी थे वो कभी ना तो जनता से जुड़े और ना ही जमीन से। राहुल गांधी अपनी ही दुनिया पर रहे। राहुल गांधी को एक सपना दिखाया गया कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे, तुम प्रधानमंत्री बनोगे। उसी सपने में राहुल गांधी हमेशा खोए रहे। और इस चक्कर में राहुल गांधी देश के या अपने कांग्रेस के किसी युवा नेता से जिस हिसाब से कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो कनेक्टिविटी हो ही नहीं पाई। राहुल गांधी के अंदर जो काबिलियत आज सोनिया गांधी एक्सपेक्ट करती हैं, जो उनके अंदर जो चीज़ें देखना चाहती हैं, अपने पूर्वजों की तरह इंदिरा गांधी की तरह राहुल गांधी को देखना चाहती हैं, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह या राजीव गांधी की तरह वो गुण, वो प्रॉपर्टी, वो काबिलियत देखना चाहती हैं, जो उनको अभी दिखाई नहीं देती। तो कहीं ना कहीं उन सबके बीच का एक कारण है, और वो कारण ये है कि राहुल गांधी अपनी ही दुनिया में रहे। राहुल गांधी कभी प्रैक्टिकली जमीन से जुड़ी नहीं पाए। दोस्तों, दो बातें होती हैं यहाँ पर। राहुल गांधी एक राजकुमार थे जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, और वो हमेशा चांदी की चम्मच से चांदी की कटोरी ही बजाते रहे, और उनके इर्द गिर्द जो थे पालन पोषण करने वाले, उनको थपथपाने वाले, वो हमेशा तालियां बजाते रहे। उन्होंने कभी बताया ही नहीं या कभी उनको वो पिक्चर ही नहीं दिखाई कि वास्तव में जमीन की और जनता की वास्तविक पिक्चर क्या है, देश की वास्तविक पिक्चर क्या है। दोस्तों, उन कर्मठ नेताओं में राहुल गांधी के ज़माने के जो लोग हैं, जिन लोगों ने राहुल गांधी को हमेशा घेर के रखा, उनमें से आप विचार कीजिए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, आप याद कीजिए कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, पी चिदम्बरम, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग नेता। इन लोगों ने कभी युवाओं से राहुल गांधी को नहीं जोड़ा, जनता से नहीं जोड़ा, जमीन से नहीं जोड़ा। राहुल गांधी अपनी ही दुनिया में रहे। और सोनिया गांधी हमेशा ये सोचती रही कि उनका बेटा काबिल होगा और भविष्य में प्रधानमंत्री बनेगा, और ये चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा से थी। दोस्तों, जरा विचार कीजिए, उत्तर प्रदेश से जितिन प्रसाद, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से मिलिंद देवड़ा और राजस्थान से सचिन पायलट, क्या ये राहुल गांधी से ज़्यादा काबिल नहीं है? क्या ये राहुल गांधी से ज़्यादा काबिलियत नहीं रखते? लेकिन चूंकि ये राहुल गांधी ज़्यादा काबिल हैं जनता की नज़रों में, और ये आगे बढ़ सकते हैं, भविष्य इनका हो सकता है, और ये कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं, ये चीज़ें जो जनता को लगती है वो कांग्रेस में गांधी परिवार को नहीं लगती और कांग्रेस के बुजुर्गों को नहीं लगती। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार को लगता है कि सारे के सारे नेता राहुल गांधी के भविष्य में प्रधानमंत्री बनने के राह में रोड़ा बन सकते हैं। गांधी परिवार को लगता है, सोनिया गांधी को लगता है कि इन नेताओं को बढ़ने दिया गया, इनका कद बढ़ा तो निश्चित तौर पर भविष्य में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में एक बहुत बड़ा कारण बन जाएंगे, बहुत बड़ा रोड़ा बनेंगे। और बुजुर्गों को लगता है कि यदि इनमें से किसी एक के पास में चाबी आ गई कांग्रेस की, तो हमको जो मलाई मिलती है, जो हम मजे मार रहे हैं, जो हमारा जो वर्चस्व है, वो वर्चस्व समाप्त हो जाएगा और एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी, युवाओं की शुरुआत हो जाएगी। और कहीं ना कहीं से बुजुर्गों को, ठीक वैसे ही जैसे अभी आप बीजेपी में देखिए, जब नया युग का शुरुआत हुआ, जब मोदी और शाह की शुरुआत हुई, तो आडवाणी किनारे हो गए। ये जो कांग्रेस है उसमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ना वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ना उन्हें उम्मीद है और ना वो स्वीकार करेंगे इसको लेकर कि भाई राहुल गांधी को लेकर राहुल गांधी ही हमारे सब कुछ हैं, वही अध्यक्ष बनेंगे, वही पीएम बनेंगे, किसी और व्यक्ति के हाथ में सत्ता की चाबी नहीं जा सकती। यदि जाएगी तो गहलोत हो गए, कमलनाथ हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, बुजुर्ग नेता में कुछ दिन में आ जाएंगे भूपेश बघेल, और ये सब, इन सब को वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, वो मज़ा नहीं मिल पाएगा जो अभी वर्तमान में है, जो अभी उनको मिल रहा है। दोस्तों, गांधी परिवार कभी ना सुनने का आदी ही नहीं रहा। गांधी परिवार में हमेशा पार्टी के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री ही पैदा होते रहे हैं। गांधी परिवार को बगावत सुनने की आदत नहीं है। गांधी परिवार ना नहीं सुनता, और गांधी परिवार की जो चाटुकारिता नहीं करेगा, उसे सत्ता और सत्ता से जो मिलने वाले सुख हैं वो कभी मिलेंगे ही नहीं या मिल ही नहीं सकते। आप जरा विचार कीजिए, गांधी परिवार में वो हमेशा फलित हुए हैं जिन लोगों ने गांधी परिवार के जी भर की चाटुकारिता की है। आप उनमें से बहुत सारे पुराने नेताओं को, नए नेताओं को आप याद कीजिए। कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने चाटुकारिता ना करके बगावत की और उनको दरकिनार कर दिया गया। आप याद कीजिए सीताराम केसरी को, आप 96 से लेकर 98 तक का वो जमाना याद कीजिए जब पार्टी अध्यक्ष रहे वो, और उसके बाद उनको किस तरह से दूध में मक्खी जैसे होती है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक वैसे उन्हें किनारे कर दिया गया। कुछ लोगों को ये बात चुभने लगी कि अब कांग्रेस में बदलाव का समय है, लेकिन नहीं, वो बर्दाश्त नहीं हुई। आप याद कीजिए, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने पूरे कार्यकाल में सोनिया गांधी, गांधी परिवार और नरसिम्हा राव के बीच में तनातनी रही। हद तो तब हो गई जब गांधी परिवार
हॉस्पिटल में अंतिम दौर पर, अंतिम समय पर नरसिम्हा राव से मिलने गया तो नरसिम्हा राव ने जी भर के झिड़का उन्हें। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि गांधी परिवार कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, सिंपल सी थ्योरी है, गांधी परिवार ही सब कुछ है। ये अलग बात है कि खूब सारे जोक बन रहे हैं गांधी परिवार में, गांधी परिवार के वंशज को लेकर, राहुल गांधी को लेकर स्पष्ट रूप से, कि एक गधे को घोड़ा बनाने के चक्कर में कांग्रेस अपना पूरा अस्तबल लुटा बैठी। दोस्तों ये जोक ट्रेंड होता है, आप चेक करिए, आप देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से पूरा का पूरा जो कांग्रेसी खेमा है वो सिर्फ गांधी परिवार पर सीमित हो गया है। उसने अपने टैलेंट, अपने युवा, कर्मठ युवा नेताओं की बलि चढ़ा दी है और सिर्फ एक युवा नेता को भविष्य में काबिल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ऐसा ना हो कि भविष्य में ये रहे कि बस चरण पादुका उठाने के लिए कोई बचे ही ना, सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही कांग्रेस में रह जाएं और बाकी सब छोड़ चले जाएं। इसके पहले कांग्रेस को एक बड़े मंथन की आवश्यकता है, कांग्रेस को विचार की आवश्यकता है। कांग्रेस अब उनको ये समझना चाहिए कि देश बदल रहा है, देश में विचार की दिशाएं बदल रही हैं, देश में मंथन चल रहा है, देश में लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, देश में एक विजन पल रहा है और उस विजन के हिसाब से देश में एक अच्छा नेतृत्व की आवश्यकता है। और कांग्रेस सामने वाली विरोधी पार्टी को तभी हरा सकती है जब वो अपना नेतृत्व बदलेगी या अपना एक नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व करेगी।